Hello and welcome back everyone. This is Mohammed Sahbaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial Door to the Future. आज हम अपने क्लास में करने वाले हैं सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त। आज के क्लास में परिवृत्त कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक स्टेप्स के साथ। पूरे मेथड को समझने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। पूरे मेथड को समझा देने के बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 11.1 है ये, जिसमें हम लोग परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास तो स्टार्ट करते हैं और इन सारी चीजों को सीखते हैं। हमारा आज का क्लास का एम है सर्कम सर्कल ड्रॉ करना। ठीक है, तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स है जो आपको सर्कम सर्कल जिसके लिए जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो बेसिक स्टेप्स क्या क्या है, देखिए सर्कम सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सर्कल सर्कल होता क्या है। आपको मैं कोई भी एक ट्राइंगल प्रोवाइड करूंगा और आपको करना यह है उस ट्राइंगल को बाहर से एक सर्कल से कवर करना है। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह के सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल। हमारा इस एक्सरसाइज इस वीडियो सीरीज में एक और पार्ट आएगा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये सर्कम सर्कल नहीं होगा, ये इन सर्कल होगा। क्लियर है? तो आज का हमारा क्लास सर्कम सर्कल को डिस्कस करता है, यानी कि कोई भी आपके पास एक ट्राइंगल दिया जाएगा और उसके बाहर में एक सर्कल बनाना है, इसे हम लोग सर्कम सर्कल कहेंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए मेरा पर्सनल सजेशन कुछ और, जो मैं सजेशन पब्लिश करता हूँ तो मैं सजेशन पब्लिश करूंगा। यहाँ पर आपको कुछ बारीक बातें मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट कि कंस्ट्रक्शन में अगर आपके एग्जाम की बात की जाए तो ऑल्टरनेटिवली या तो सर्कम सर्कल या फिर इन सर्कल माध्यमिक ईयर्स में आता है। यानी कि अगर आपके प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में आप पढ़ रहे हैं उस ईयर में अगर सर्कम सर्कल आ चुकी है उससे पहले वाले ईयर में, तो नेक्स्ट वाले ईयर में इन सर्कल आएगा, और अगर कहीं इन सर्कल आ चुका है तो सर्कम सर्कल आएगा। इस तरह का एक चीज चलता है। क्लियर? तो ये एक पहला और बेसिक जरूरी चीज है। दूसरा बेसिक जरूरी चीज है, मैं प्रेफर करता हूं कि सर्कम सर्कल हो या इन सर्कल हो, इसे एग्जाम में अटेम्प्ट ना करें। बहुत इजी है लेकिन मिस्टेक्स के चांसेस बहुत हाई है। जब मैं आपको इस पूरे प्रोसीजर को समझाऊंगा तो जो मिस्टेक्स होता है वो भी समझाता हुआ चलूंगा। इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि सीख भले ले, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास 2 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, और 2 में से किसी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, बीच में और होगा, हिंदी मैथ होगा। ठीक है, तो जब आपको 2 में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो बहुत जरूरी होगा कि आप लोग दोनों क्वेश्चंस को जाने और किसी एक को चूज करें। अगर ऐसा है कि आपको एक ही क्वेश्चन आता है और वो सर्कम सर्कल या इन सर्कल है तो डेफिनेटली आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको एक सर्कम सर्कल से क्वेश्चन आया है और जो दूसरा आया है वो आपको दोनों पता है, तो प्रेफर कीजिए सर्कम सर्कल को ना करने का और उस चैप्टर को कीजिए जो आपको दूसरा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन के बाकी जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस है वो कंपैरेटिवली इससे कम चांसेस है जहां पर गलतियां होंगी। सर्कम सर्कल और इन सर्कल में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये प्रेफर्ड नहीं है। तो ये तो मेरी बेसिक बातें हो गई। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जैसा भी ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज बता दिए जाएंगे वो ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा ट्राइंगल का प्रॉपर्टी बोल दिया गया वैसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स है वो आपको एग्जांपल में जो यानी जो थोड़ी देर में हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे उसमें मैं आपको वन बाय वन हेल्प करता हुआ चलूंगा। तो अभी देखते हैं कि अगर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप 1 क्या हुआ हमारे पास, स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1 जो हमारे पास हुआ कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। ठीक है, जो भी ट्राइंगल दिया गया है उसे पहले कंस्ट्रक्ट करो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपको बाइसेक्ट करना आता है या नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको बाइसेक्ट करना सिखा दूं। देखिए, बाइसेक्ट करने के लिए कोई भी एक लाइन ले लीजिए जिसे आपको बाइसेक्ट करना है। हिंदी में से कहते हैं समद्विभाजित, बाइसेक्ट करना। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बाइसेक्शन सिखा रहा हूँ कि बाइसेक्शन कैसे करते हैं। इसके बाद आप कंपास लीजिए और अपने कंपास को एक निश्चित रेंज में खोलिए। ये जो आप कंपास खोलोगे यहाँ आपको एक नियम मेंटेन करना है। आप डेफिनेटली एक पेंसिल कंपास ले रहे हो, ठीक है, पेंसिल कंपास को कितना ओपन करोगे, ये जो लेंथ होगा वो हमेशा जो भी आपका रिक्वायर्ड लेंथ है, मतलब जो भी गिवन लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा। उसके बाद पेंसिल कंपास का 2 टर्मिनल होता है, एक होता है पॉइंटेड और एक में पेंसिल लगा होता है। पॉइंटेड को यहाँ रखिए और पेंसिल को लेके ऊपर एक आर्क ड्रॉ कीजिए, नीचे एक आर्क ड्रॉ कीजिए। अब जो आपने एक बार आर्क लेंथ ले लिया था, यानी जितना आपने ओपन किया था, अब इसे आप फिक्स कर दो, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब उसी का आर्क को लेकर इस तरफ रख के पहले वाले को कट करो और दूसरे वाले को कट करो। क्लियर हो गया?
आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को सिंपली मैच करने की कोशिश करो यूजिंग अ स्केल। आपको जब ये आप मैच करवाओगे आपको मिलेगा कि ये इस स्ट्रेट लाइन को कहीं पर कट कर रहा है, यही पॉइंट जो हमारा बाइसेक्शन पॉइंट है, और ये जो है स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट हो गया, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गया। बाइसेक्शन समझ में आ गया, हाउ टू डू बाइसेक्शन, क्लियर है। मैं इस पर आप लोगों के लिए अलग से भी एक हाउ टू डू बाइसेक्शन पे वीडियो बना के रखा हुआ हूँ, तो हाउ टू डू बाइसेक्शन वाले वीडियो को आप चाहे तो फिर से वहां से जाके देख सकते हैं, हाउ टू डू बाइसेक्शन, ओके, समद्विभाजित कैसे करते हैं, तो आप वहां जाके उससे वीडियो में देख सकते हैं, मैं ऊपर के आई बटन में से डाल दूंगा। तो चलिए बाइसेक्शन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको मेथड बता दिया, पेंसिल कंपास लोगे, लेंथ पेंसिल कंपास लेकर आर्क यानी कि जो उसे ओपन करना है, कितना ओपन करना है, इसके हाफ से ज्यादा ले लिए, ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क, बिना बदले दूसरे टर्मिनल पे जाएंगे। पहले आप लोगों ने इस पर काटा, जो आपका पेंसिल कंपास था उसका जो मेन पॉइंट था, पॉइंट आपने यहाँ रखा था, अब उसका पॉइंट जो है वो यहाँ रखो और पहले वाले को आर्क्स को कट करो। आर्क चेंज नहीं करना है, पहले आर्क को कट करना है, तो आपको 2 पॉइंट मिला, आप सिंपली इसको मिला दोगे और जैसे आप मिलाओगे ये बाइसेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो स्टेप 2 में हो गया बाइसेक्ट एनी साइड, बाइसेक्ट एनी साइड, ठीक है। अब आपको जो स्टेप 3 है वो स्टेप 2 के इक्विवेलेंट है, यानी कि दोबारा बाइसेक्शन करना है। तो सवाल उठता है किसको बाइसेक्ट करेंगे, जो गिवन है उसको नहीं, यहाँ पर बाकी और ट्राइंगल के 2 साइड्स और भी बचे हुए, किसी भी साइड को बाइसेक्ट कीजिए जैसा आपको सहूलियत हो। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद अलग अलग तरह के ट्राइंगल बनते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो उसे बाइसेक्ट करो। मैं अभी क्वेश्चन के लिए मुझे ये बाइसेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं इसे बाइसेक्ट करता हूँ। तो आपको पता है बाइसेक्शन के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट रखूंगा, हाफ से ज्यादा आर्क लूंगा, हाफ से ज्यादा इसका आर्क लेंथ लूंगा, फिर ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क, क्लियर। फिर दूसरी तरफ इसे पॉइंट लूंगा, यहाँ से इसे कट करूंगा और इससे कट करूंगा, इसके बाद मैं इन दोनों को मैच कर दूंगा। मैच करने के बाद यहाँ पर एक बाइसेक्शन पॉइंट और मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस पॉइंट को नोटिस करना है जहां पर ये दोनों बाइसेक्शन आके कट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बाइसेक्शन आके एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को अब हमें नोटिस करना है। मैं यहाँ पर जैसा आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, ये देख आप लोगों को देख रहे हैं ना कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आपने पहला बाइसेक्शन दूसरा बाइसेक्शन जो किया दोनों लगभग एक ही जगह पर आ जा रहे हैं और यहाँ पर गलती हो रही है। यही एक इसका मेजर इंपॉर्टेंट है, जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो आप सर्कल कंस्ट्रक्ट करने वाले हो उसका सेंटर बनने वाला है। और यहाँ देखते हो ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, यही प्रॉब्लम एग्जाम में बच्चों को फेस करनी पड़ती है कि जो सर्कल का सेंटर आ रहा है वो सही जगह पर, ऐसी जगह पर आता है जहां पर 2 लाइन एक दूसरे को काफी ज्यादा ओवरलैप कर जाती है। सिंपली अगर ये लाइन ऐसे होता कि एक यहाँ ऐसे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो आपको क्लियर पॉइंट मिलता। लेकिन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर बाइसेक्शन हुआ है, उसी के आसपास हो गया, इससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, काफी ज्यादा एरर्स आते हैं, और ये छोटे छोटे एरर जो आपको लेके आता है, इसी से आपका टोटल कंस्ट्रक्शन गलत हो जाता है। जिसमें क्या गलती होती है मैं थोड़ी देर में ही समझाऊंगा। तो स्टेप 3 में मैंने क्या किया, बाइसेक्शन ऑफ एनी वन साइड, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टेप 3 कर लिया। अब स्टेप 4 हमारा क्या होगा, स्टेप 4 होगा फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of these two bisection lines, ठीक है। आपको जो वो मिला that is now your center of the circle, ठीक है। समझ आ गया इतना? तो जो मैंने बोला मैंने वो लिख दिया, ये स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बस आपको मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मैं स्टेप 5 की तरफ बढ़ूंगा। स्टेप 5 इज जस्ट अ सिंपल थिंग। सर्कल के जो आपने ट्राइंगल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिया था, उसके आप देख सकते हो 3 वर्टेक्सेस है, किसी भी एक वर्टेक्स को इस सेंटर से मैच करवाओ। तो मैं यहाँ पर चूंकि एकदम क्लियर फिगर ड्रॉ हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से इस वाले वर्टेक्स को मैच करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरे हाथ कांप रही है थोड़ी, देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला, स्केल से आपने मैच करवाया। अब इससे मेजर करो कंपास पे, पेंसिल कंपास पे मेजर किया, मतलब इसे ओपन करना है, कितना ओपन करना है, कितना खोलना है, ठीक यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद पॉइंट को यहां रखना है, पेंसिल को यहां रखना है और सिंपली रोटेट करना है। जब आप कंप्लीट रोटेशन से कर लोगे तो आप देखोगे कि एक सर्कल ड्रॉ हो गया। क्लियर हुआ? इस तरह से हम एक सर्कल बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, आपने यहाँ पर मैंने आपसे एक एरर की बात की थी, अगर यहाँ एरर आया तो जब आप सर्कल बनाओगे आप देखोगे कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर
किसी एक जगह पर छोटा सा गैप आ जा रहा है, यानी कि ट्राइंगल अगर ऐसे है और अगर सर्कम सर्कल को ऐसे जाना चाहिए था तो वो ऐसे जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको एक गैप दिख जाएगा। क्लियर? अगर आपका ट्राइंगल ऐसे था, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, तो आपको दिखेगा कि ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर एक गैप आ रहा है। ये एरर अगर एग्जामिनर देखेगा तो वहां पर वो आपका मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग या कोई स्टूडेंट भी नहीं चाहता है कि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई कमी आए। अगर इतने इजीली से स्कोर किया जा सकता है तो देन डेफिनेटली वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत वाइटल है। जैसा कि मैंने पहले कहा, 2 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देख सकते हैं, 2 में से अगर आपको एक ही आता है तो डेफिनेटली इसे अटेम्प्ट करें। तो स्टेप 5 में क्या क्या करना पड़ा हम लोगों को, जो हम लोगों को ये सेंटर मिला था, ठीक है, उसे हम लोग किसी भी एक वर्टेक्स से मैच करके उसे सिंपली रोटेट कर देंगे और हमारा सर्कल रेडी हो गया। तो ये थे वो स्टेप्स जो आपको जानने थे आज के क्लास के लिए। आई होप आप लोगों को ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारे स्टेप क्लियर हो गए हैं तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज के क्लास में एक्सरसाइज 11.1, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था क्लास के स्टार्टिंग में कि हम लोग एक्सरसाइज 11.1 जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए पेज नंबर 176 में दिया गया है, जिसमें हम लोगों को सर्कल ड्रॉ करना है, उसके क्वेश्चन में सिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यानी कि 1 के 1 में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर 1 में बहुत सारे सब पार्ट है, टोटल 6 सब पार्ट्स है, ठीक है, इन 6 सब पार्ट्स को ही सबसे ज्यादा वैल्यू देके बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और फिर उसका सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले जो लेंथ दिया गया है उसे ड्रॉ कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर बोला गया है, मैंने 6 सेंटीमीटर लेंथ का, सिंपली आप लोग भी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। क्लियर? अब जब आपने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या करना है हमें पहले ड्रॉ करना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स इस तरह से होंगे। कोई भी बेस लो, उसमें सिंपली 6 कट कर लो, पेंसिल कंपास लेके, ठीक है, फिर से अपना पेंसिल कंपास ले लिया और पेंसिल कंपास को ओके, मेरा पेंसिल कंपास जैसा लग नहीं रहा है। तो पेंसिल कंपास में आपको ये ओपनिंग कितनी करनी है, 6 की करनी है, 6 सेंटीमीटर के ही। अभी आप यहाँ मेजर करोगे नहीं, आप यहाँ मेजर करोगे, क्योंकि इसे मेजर करने के बाद आप यहाँ पर रख के फर्स्ट आर्क यहाँ पर कट किए, जिससे आपको ये 6 मिला। अब यहीं पर रखकर, इसी जगह पर रखकर फिर आप यहाँ पर एक आर्क लोगे और फिर इस जगह पर रखकर दूसरे टर्मिनल पे जाके यहाँ से दूसरा आर्क लोगे। ये 2 पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को सिंपली मैच कर दोगे। मैच करने पर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड 6 सेंटीमीटर के हैं ड्रॉ हो चुका है। और अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो बाकी स्टेप्स आपको पता है। हमें करना है बाइसेक्शन। स्टेप 1, बाइसेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर रख के ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, बिना चेंज किए यहाँ पर रख के ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, और इसे सिंपली ड्रॉ करना है। फर्स्ट बाइसेक्शन हो गया। सेकंड बाइसेक्शन किसी भी साइड को कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने इसे किया था इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। ठीक है, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर दूसरा आर्क उसी से कट करेंगे, मतलब दोनों जगह पर लेकर, और हम लोग इसे ड्रॉ कर लेंगे। आपको बाइसेक्शन पॉइंट मिल गया है। ये जो पॉइंट हुआ ये क्लियर मिल रहा है, इसे इससे मैच करवाना है और इसके बाद इसे रोटेट कर देना है सिंपली टू मेक अ सर्कम। ठीक है, आप कंपास से मैच कर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही इजी लगा होगा और बहुत आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि अब ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएं। तो वीडियो को यहाँ कीजिए पॉज। सबसे पहले आप सारे सामानों के साथ रेडी होइए, जो भी चीजें आपकी जरूरत है। एक ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, बुक की जरूरत है। और सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए, उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो कैंडिडेट्स पहले आप लोग इसे बनाएं, वीडियो को पॉज करके हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने पहला क्वेश्चन बना लिया है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। 1 के 2 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक आइसोसेल ट्रायंगल बनाइए। आइसोसेल ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें बेस है 5.2 का, जो इक्वल है वो है 7। तो आपको 2 लेंथ बोला गया है 5.2 और 7। तो सबसे पहले आप 5.2 का एक लेंथ मेजर करके यहाँ रख लो स्केल से, और 7 का भी एक लेंथ मेजर करके रख लो, ये लगेगा। ये आपको बेस में बनाना है, ये 2 इक्वल साइड है। कैसे बनाएंगे ट्रायंगल, सबसे पहले कोई भी लेंथ लेंगे, 5.2 को कंपास में मेजर करके 5.2 कट कर लिए। क्लियर हो गया। अब 7 बनाना है। 7 कैसे बनाएंगे, मतलब दोनों बाकी जो इक्वल साइड से 7 वाला है, तो इसको आपने कंपास में मेजर किया, पहले इस पॉइंट पे रखा
और इस पॉइंट पर रखने के बाद एक आर्क लिया, ये 7 होने वाला है, इस तरफ भी आपने रखा और दूसरे पॉइंट से भी आपने ठीक फिर से 7 का आर्क लिया। ये दोनों अगर आपने मैच करवा दिया तो आपके पास जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया आया, जिसमें ये दोनों 7 हो गया, ये 5.2 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका सर्कम सर्कल बनाना है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हो चुका है। सर्कम सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले आपको बाइसेक्शन करना होगा। आप चाहे तो किसी तीनों में से कोई भी दो आपको एक्चुअली करना है बाइसेक्शन, तो आप पहले इसे बाइसेक्शन कर लो, ठीक। इसके बाद इस पर बाइसेक्शन कर लो। मैं बाइसेक्शन और नहीं समझा रहा हूँ, बाइसेक्शन बहुत बार बता चुका हूँ। मेनली बाइसेक्शन के बाद हमें ये पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को आप इससे मैच करवाओ और सिंपली रोटेट करवा लो, आपका ट्रायंगल, आपका सर्कल बन जाएगा। देख रहे हैं मैंने सर्कल बनाया, मेरा यहाँ पॉइंट मिस हो गया, यहाँ पॉइंट मिस हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि बहुत ही गंदा सर्कल बना रहा हूँ मैं, बट फिर भी मेथड सिखा देना जरूरी है और आई होप कि आप लोग मेथड सीखे होंगे। तो 1 के 2 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया, जैसे जैसे समझाया कि सबसे पहले बेस लीजिए, फिर 2 इक्वल आर्क को लीजिए, फिर बाकी स्टेप्स, पुराने वाले जो स्टेप्स थे, किसी भी 2 साइड को बाइसेक्ट कीजिए, वहां पर आपको सेंटर मिल जाएगा, सेंटर को मैच करवा के फिर रोटेट कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से बनाइए। ट्राइंगल कैसे बनाना है वो मैंने सिखा दिया। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कंप्लीट कर लिया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 1 के 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है, जिसमें हैविंग 2 साइड्स 4 एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं हैं, 4 और 8 की, ठीक है। और ये दोनों जो है, ये दोनों ही मिलकर राइट एंगल बना रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप किसी को भी नहीं बना सकते। तो मतलब कुछ इस तरह से बोला गया है कि अगर 4 और 8 है ना, तो ये 4 या 8 मान लो और यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, आप इसको मैच करवा दोगे तो ट्राइंगल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले 4 लेंथ ले लिया मेजरमेंट और 8 का मेजरमेंट ले लिया, स्केल से ये दोनों लेंथ ले लिया। अब यहाँ बेस में कोई भी लाइन ले लिया आधार में, वहां पर से हम लोगों ने सबसे पहले 8 को मेजर करके कट कर लिया, ठीक है। ये आपका 8 हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री बनाना सब लोगों को आता है। यहाँ पर रखकर आप ऐसे करोगे, ठीक है, कंपास से। यहाँ पर रख के फर्स्ट आर्क, यहाँ पर रख के सेकेंड आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क, यहाँ से दूसरा आर्क, और ये आपने जो बढ़ाया ये हो गया 90 डिग्री। अगर आप चाहो तो सिंपली प्रोटेक्टर का यूज करके भी एंगल बना सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि कंस्ट्रक्शन करते टाइम मोस्ट ऑफ द चीजें आप कंपास से बनाओ, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कम हो। प्रोटेक्टर कब इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आने वाले एक क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो ये हमारे पास हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं आता है कंपास से बनाना तो क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे छूट जाएगा क्वेश्चन तो उससे अच्छा बेहतर है कि आप कंपास लेके बना, आप प्रोटेक्टर लेके ही बना दो, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के बताना। तो ये 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 4 लेना है, 4 का मेजरमेंट यहाँ पर कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से लेके एक आर्क ले लेना है 4 का, इसे मेजर कर लिया अपने कंपास में और यहाँ पर एक आर्क लिया, तो ये आपका 4 हो गया। अब आपके ये 2 ओपन टर्मिनल्स है, आपको सिर्फ इन दोनों ओपन टर्मिनल्स को मैच करवा देना, क्योंकि आपके पास डायगोनल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डायगोनल आप कुछ भी बना सकते हो। आपका जो ट्राइंगल है वो रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वही बाइसेक्शन। इस बेस को लेकर हम लोगों ने 2 आर्क लिया, कट कर दिया। आपने इसको लेके भी आर्क लिया और कट कर लिया। इसके बाद आपको ये पॉइंट मिला, देख रहे हैं ये पॉइंट ऐसी जगह पे आया जहां पर ये ठीक ये जो डायगोनल वाला पॉइंट है वहीं पर। अगर ऐसे कंडीशन आते हैं कि ये जो सर्कल का सेंटर आ रहा है वो ट्राइंगल के बाहर चला जाए, ट्राइंगल के किसी एक साइड पे पड़ जाए, या ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर आया तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। ट्राइंगल के बाहर चला जाए या ट्राइंगल के किसी साइड पे आ जाए तो क्या करना है, वही करना है जो हम लोगों ने पहले किया था। सर्कल के जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है दोनों का, वहां से सर्कल के किसी भी एक साइड को ज्वाइन कीजिए। देखिए हमारे केस में ये कहां पर आया है, ये आया है ठीक हमारे साइड पे, तो यहाँ से किसी एक वर्टेक्स को जोड़ना था। ये वर्टेक्स तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो मुझे क्या जरूरत है अलग से कोई लाइन ड्रॉ करने की। आप इधर के वर्टेक्स को भी देख लो जुड़ा हुआ है, इधर के वर्टेक्स को सिर्फ आप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जब आपको ऑलरेडी मिल रहा है तो यही आपका रेडियस हो गया। आप सिंपली इस पर रख के सर्कल को इस तरह से बना लो, फिर वो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर बनाइए, जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, और ठीक प्रैक्टिस के बाद हमारे पास आइए अगले क्वेश्चन में। आप लोग रेडी हो गए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 4 स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 के 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे पास दोबारा एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है, लेकिन लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर बोली जा रही है, और अदर साइड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो विकर्ण जो है, यानी जो हमारा डायगोनल है, जो पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने आया था इसमें से ये जो डायगोनल था वो गिवन नहीं था, ये इस बार ये डायगोनल 12 है, और बाकी दोनों में से कोई भी एक साइड 5 का है। मैं बेस को 5 मान लेता हूँ। क्लियर, तो सवाल उठता है कि थर्ड क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 5 का
बेस ले लो और 12 का डायगोनल ले लो, ठीक है। तो कोई भी लेंथ लो, कोई भी लेंथ लेने के बाद सबसे पहले इस पे 5 कट कर लो, हो गया। अब यहाँ पर 90 ड्रॉ कर लो, यहाँ 90 ड्रॉ करना काफी जरूरी है, 90 आपको मैंने सिखा दिया है, ये हुआ हमारा 90। डायगोनल 12 का है तो डायगोनल 12 को मेजर करो कंपास में, यहाँ पर रखो और आर्क को कट करने की कोशिश करो। आप देखोगे यहाँ पर ऐसे कट कर रहे हो, तो फिर जब आप इसको मैच करवाओगे तो आपने आर्क कितना के लिए था, 12 हो गया। और ये हो गया, आपको ये लेंथ जो है ये आपकी अपनी मर्जी से निकला, क्योंकि आपने जो डायगोनल लिया था यहाँ पर इस लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन डायगोनल 12 करना था। अब आपको बाइसेक्शन करना था, आपने इसको बाइसेक्ट किया, आपने इसे बाइसेक्ट किया, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। और देखिए दोनों बाइसेक्शन कट ही नहीं रहे, तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। बाइसेक्शन देखिए आउटसाइड टच किया, ये आउटसाइड आप लोग जब कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली करोगे तो हो सकता है वो इनसाइड भी आ जाए। अब आप यहाँ से यहाँ मैच करवा दो और फिर ये आपका रेडियस बन गया, तो आप इसको रोटेट करवा लो, आपका सर्कल बन जाएगा। बहुत बुरा बनाया मैंने, आई नो, बट स्टिल। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने 1 का 4 नंबर क्वेश्चन बनाया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तुम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज पहले इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन अब हमारे पास कुछ लास्ट के क्वेश्चंस बाकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और 1 के 4 नंबर क्वेश्चंस को मेरा पर्सनल सजेशन होता है हर माध्यमिक ईयर में, इसलिए 1 के 4 नंबर क्वेश्चन को काफी वैल्यू दीजिएगा। तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 5 नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अ ट्राइंगल ऑफ विच length of one side is 6.7 centimeter and two angles adjacent to the sides are okay, very good. Now यही वो क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बोला था कि मुझे कब प्रोटेक्टर से ही एंगल बनाना पड़ेगा। तो आपको बोला गया है कि कोई एक साइड आपको गिवन है ट्राइंगल का जिसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर और इस पर एडजेसेंट वर्ड यूज किया गया है। ये एडजेसेंट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे जो संलग्न कोण है, इससे जो लगा हुआ कोण है वो 75 और 55 का है। तो एंगल कितना का है, 75 का है और 55 का है। यहाँ आपको ये दोनों ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये दोनों ड्रॉ नहीं होंगे, आप बस यही ड्रॉ करोगे 7 सेंटीमीटर लेंथ है। यहाँ पर दोनों एंगल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, और वो पॉइंट जब आएगा मैं बता दूंगा कब बनाना है। तो देखिए 7 सेंटीमीटर के लिए, इसके लिए सबसे पहले करेंगे ये कि हम लोग कोई भी एक बेस ले लेंगे, उस बेस में हम लोग सबसे पहले 7 सेंटीमीटर कट करेंगे। We have done it. Now the next thing is adjacent angles means the angle which are made on the two different sides, two different means terminals of this side, तभी हम उसे एडजेसेंट कहते हैं। संलग्न मतलब उससे लगा हुआ, इससे लगा हुआ का मतलब ये जो साइड आपने लिया है, इस साइड के दो तरफ जो दो पॉइंट्स है उस पर जो कोण बनेगा वो होगा। तो 75 और 55 आपको बनाना है। 75 एंगल बनाना आई होप कि सबको आता होगा। तो मैं क्या करूंगा, 75 मैं प्रोटेक्टर से बना देता हूँ, कंपास से बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 75 कंपास से बनाया जा सकता है। फर्स्ट 60, सेकेंड 120, थर्ड आपने 90 किया, तो 90 आपको यहाँ ड्रॉ कर लेना है। अब 60 और 90 के बीच को अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो ये आपको देगा 75, और आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे 75। सवाल उठता है यहाँ 55 करना। तो देखो 55 करते टाइम सबसे पहले तो ये बता दूं कि क्लियरली 55 एंगल हमारा प्रोटेक्टर से नहीं हो सकता, हमारा कंपास से नहीं हो सकता, इसलिए प्रोटेक्टर ही यूज करना पड़ेगा। और इस प्रोटेक्टर को यूज करके जो आप 55 ड्रॉ करोगे उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि प्रोटेक्टर से आप इस तरफ का एंगल नहीं लोगे, इस तरफ के एंगल को लोगे। क्लियर है? देखिएगा प्रोटेक्टर पे दोनों तरफ से 0 to 180, 0 to 180 होता है, आपको इस तरफ वाले एंगल को लेना है। जब आप इस पे 55 लोगे तो आपको मिलेगा कि वो कुछ इस तरह से ऐसे कट करके जा रहा है। तो दोनों जो आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर कट कर रहा है, और देखिए आपका ट्राइंगल हो गया रेडी। इसके बाद आपको वही सेम स्टेप्स, इस साइड को मैंने बाइसेक्ट किया, इस साइड को मैंने बाइसेक्ट किया, दोनों पॉइंट्स को मैच किया, और मेरा गंदी से हैंडराइटिंग में खूबसूरत सा ट्राइंगल के ऊपर में सर्कल बना दिया। मैथड समझ आया? अगर मैथड समझ आया तो काइंडली इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप लोगों को हमारे ऑनलाइन सीरीज के बारे में पता होगा आई थिंक, कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं जहां पर बच्चों को अगर 1-to-1 इंटरेक्शन करना है हमारे साथ, जहां पर उनको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है, तो ये सारे वीडियोस के थ्रू डेफिनेटली फ्री में अवेलेबल है। लेकिन कुछ बच्चों को अगर 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए तो वो लोग पेड क्लासेस भी चूज कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे आई बटन पे वीडियोस दिए गए हैं, और पुराने कुछ वीडियो में उनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो काइंडली आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं।
काफी हेल्प होगी आपको ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद, क्योंकि वहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से समझ आ रहा है तो डेफिनेटली आप फ्री में से एंजॉय करें, आपको अलग से ऑनलाइन क्लासेस परचेज करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 के 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1 का 6 नंबर कंटेंट क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ABC इज अ ट्राइंगल ऑफ विच BC इज 5। ठीक है, ABC आपको नाम बोल दिया गया है जिसमें BC को बोल दिया गया है 5। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से ये डिफरेंट होने वाला है क्योंकि अब तक किसी भी ट्राइंगल में नाम नहीं था, अब इसमें नाम है। एंगल ABC 100 का है और AB है 4। एंगल ABC, तो ये आपका BC है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका A कहीं पर यहाँ पर होना चाहिए, तब तो ABC बनेगा। और एंगल ABC के लिए बोल दिया गया कि ये 100 का होना चाहिए और यहाँ आपको ये A होने वाला है, और आपको यहाँ AB के लिए भी बोल दिया गया रेस्ट्रिक्शन कि ये होना चाहिए 4 का। तो आपको आई होप कि सारी चीजें तो दिखी गई होंगी कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले बेस में कुछ भी आप लोगों ने लिया, यहाँ पर आपने कट कर लिया 5 सेंटीमीटर, तो चूंकि आपने 5 सेंटीमीटर कट किया तो इसलिए इसको नाम दे दीजिए BC। अब आप यहाँ पर ए बनाओगे तो इसके लिए यहाँ पर 100 डिग्री का एंगल बनाइए। 100 डिग्री का एंगल कंपास पे पॉसिबल नहीं है, इसे प्रोटेक्टर यूज कीजिए और 100 बनाइए। तो देखिए 90 अगर ऐसे इस पे परपेंडिकुलर होता है तो 100 थोड़ा सा टिल्टेड होगा, क्योंकि कुछ इस तरह से बनने वाला है 100 का एंगल। तो आपने 100 यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आप 100 ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पर एक टर्मिनल एक पॉइंट बनेगा जो कि ए होगा, इसका एंड वो क्या होगा BA। तो आपको यहाँ पर सिंपली ये जो आपने मेजरमेंट लेके रखा हुआ है ना 4 का, ये 4 का मेजरमेंट यहाँ लेके यहाँ कट कर लो, जहां पर आपका 4 कट हुआ उसको नाम दे दो A। अब A और C आपके ओपन टर्मिनल से इनको ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल आपका रेडी है। बाइसेक्शन करो और बाइसेक्शन पॉइंट्स को मैच करवाओ किसी भी एक टर्मिनल से, और उसके बाद सिंपली सर्कल बनाओ। क्लियर हो गया? आई होप कि समझ आया होगा। मैंने इसे काफी जल्दीबाजी में बना दिया है, कोशिश की है कि मैथड समझा दूं। ठीक है, ट्राइंगल समझ में आ जाने के बाद बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आप बार बार कर रहे हो। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 11.1 पेज नंबर 176 में क्वेश्चन नंबर 1 के 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग अब लास्ट कुछ क्वेश्चन बनाएंगे 2, 3, 4, 5 और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि PQ 7.5 का है, तो कोई भी एक लेंथ आप लोगों ने लिया है जिसका नाम आप लोगों ने PQ दिया है और ये है 7.5 का। कहता है QPR, यानी कि आपको PQ के अलावा एक R पॉइंट दिख रहा है, तो R पॉइंट में QPR एक एंगल है QPR, जिसका मेजरमेंट बता रहा है कि 45 डिग्री का है, और एंगल PQR इसके बारे में बता रहा है। तो चलिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, इसका मेजरमेंट बता रहा है 75 डिग्री। और भी कुछ है, लेकिन एक ट्राइंगल बनाने के लिए आई थिंक सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर ले। कोई भी बेस लिया, PQ कट कर लिया, कितने का? 7.5 का। ठीक, आप देख पा रहे हो QPR बोला है, तो Q हमारे पास यहाँ है, P हमारे पास यहाँ है, तो R समहाउ यहाँ होना चाहिए, और यहाँ एंगल कितना होना चाहिए? 45। तो यहाँ पर सिंपली 45 का एंगल आप बनाओ। 45 का एंगल आप चाहो तो बना सकते हो प्रोटेक्टर से और कंपास से भी। कंपास इस्तेमाल करने पर ज्यादा बेहतर है, नहीं है प्रोटेक्टर यूज करो। मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज कर देता हूँ 45, मुझे क्लियरिटी रखनी है इसलिए मैंने प्रोटेक्टर यूज किया। अब PQR, PQR, PQR मतलब यहाँ पर आपको एंगल बनाना है और उसका डायरेक्शन इस तरफ से नहीं, इस तरफ से होना चाहिए, क्लॉकवाइज ना कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इसमें हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे। क्लॉकवाइज कितना लेंगे? 75 का एक एंगल बनाए, ड्रॉ कर दिया। आपको यहाँ पर जो ये पॉइंट मिला ये हो गया। क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया? आगे क्वेश्चन में फिर से बोला जा रहा है PQ 7.5, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ किया, उसका नाम भी सेम है तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन QPS बोला गया है, अब बोला जा रहा है QPS दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 60 डिग्री, और दूसरा जो है वो है PQS। PQS ये भी 60 डिग्री का है। PQS मतलब PQS, तो आपको क्या दिख रहा है? QPS, यानी एक नया पॉइंट आया ना S, तो कुछ S कहीं पर आने वाला। अब सवाल उठता है S हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो QPS नीचे भी कर सकते हैं, QPS ऊपर भी कर सकते हैं, किधर करें? क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑन द सेम साइड। आप देखो, लेट अस ड्रॉ PQR एंड QPS इन सच अ वे दैट द पॉइंट R एंड S लाई ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो एक ही तरफ करना है, तो चूंकि एक ही तरफ करना है तो चलो इसको एक ही तरफ बनाते हैं। आपको S बनाना है यहाँ पर सबसे पहले QPS, यानी Q यहाँ है, P यहाँ है, S लेना है जो कि 60 डिग्री का एंगल है।
फिर यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा और PQS दिख रहा है ना, PQS 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 यहाँ पर भी 60 डिग्री बनाना है, तो ये 60 डिग्री होगा क्योंकि पिछला वाला 75 है। दोनों देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर चुके हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया ट्राइंगल मिला जिसका नाम हुआ S। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि PQR, जो पहले आपने ट्राइंगल बनाया था PQR, इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनाओ। तो बनाते हैं। सर्कम सर्कल बनाने का तरीका आपको पता है, पहला बाइसेक्शन। अब इसे बाइसेक्ट क्योंकि हम लोगों को PQR को करना है तो इस साइड को लेंगे हम लोग या फिर इस साइड को भी ले सकते हैं। मैं इस साइड को लेता हूँ बाहर की तरफ है, मैंने इसे भी बाइसेक्ट कर लिया। बाइसेक्शन के बाद क्या मिल रहा है, दोनों इस पॉइंट पे टच कट कर रहे हैं। कट करने के बाद मिलाएं और सिंपली एक सर्कल बनाएं। आपके मन में सवाल आ सकता है ये सर्कल मैंने ऐसा क्यों बनाया कि वो एस पॉइंट को टच करके गया। ठीक है, इसी सवाल का जवाब क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि अब एस पॉइंट के बारे में बताओ कि एस पॉइंट जो है वो कहाँ है। ये जो आपने सर्कल बनाया उस सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल पर है। जब आप सही तरीके से कंस्ट्रक्शन करोगे कंपास यूज करके तो आपको मिलेगा कि ये एस पॉइंट जो है वो ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया उसके सर्कमफरेंस पे है, यानी सर्कल के ऊपर है। क्लियर है, कंस्ट्रक्शन में क्या मिलेगा, एस पॉइंट ये जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे ठीक उसके ऊपर ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे ऐसे ड्रॉ किया है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन था माध्यमिक के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अगर आप माध्यमिक के कैंडिडेट है, डेफिनेटली तभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो माध्यमिक परीक्षा के कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही वाइटल क्वेश्चन था हमारे लिए। 3 नंबर क्वेश्चन जो है लगभग 2 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। 2 नंबर क्वेश्चन में जब हम लोगों ने देखा तो क्या देखा वहां कि 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को ट्राइंगल के एक ही तरफ बनाना था। 3 नंबर में दोनों तरफ बनाना है। यहाँ पर नाम दिया गया है AB और AB जो मेजरमेंट दे दिया गया है 5, BAC दिया गया है। ठीक है, BAC दिख रहा है ना, BAC, तो ये कितने का है 30 का, और ABC ये है 60 का। उसके बाद BAD बनाना है। BAD तो आपको पहली बार देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट C मिला है, दूसरी बार D मिला है। BAD को बोला गया है 45 और ABD ये इस बार आपको बोला गया है 45, दोनों ही 45। तो यहाँ 30 60 बनाना है, यहाँ दोनों ही 45 बनाना है। तो ट्राइंगल में आप सबसे पहले बेस ड्रॉ करोगे। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अ लिटिल बिट एक्यूरेटली। हो गया। इसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर कट करोगे। जैसा कि आपको बता दिया गया, इस क्वेश्चन को आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर बोल दिया गया कि दोनों तरफ होना चाहिए। ABC जिस तरफ होगा D उसके ऑपोजिट साइड होना चाहिए। तो ABC इधर ड्रॉ करते हैं तो आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने इसे ड्रॉ किया है AB, तो हम लोगों को C क्या करना है, हम लोगों के पास है BAC, तो BA है, C इधर ड्रॉ करना है। C यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद ABC है, ABC कितने का है 60। क्वेश्चन में देख लीजिए ABC 60 का है, तो ABC इधर 60 का ड्रॉ, इधर से क्लॉकवाइज 60 लेके ड्रॉ कर दिए। दोनों बन गया, तो ये पॉइंट हो गया आपका C। अब नीचे की तरफ बनाना है। यहाँ पर बोला गया है BAD, तो BA दिख रहा है, D नीचे की तरफ बनाना है 45, तो 45 का एंगल यहाँ बनाइएगा और नीचे ड्रॉ कर दिए। अब A आप देख पा रहे हैं ABD बनेगा 45 का, तो AB है और D समहाउ इधर होने वाला है, तो यहाँ पर अपने 45 का बनाया, कट गया। आपको ये नाम देना है D। दोनों तरफ ट्राइंगल बन गए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि क्वेश्चन में कि जो ट्राइंगल ABC है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में ABC को बोला गया है सर्कम सर्कल बनाइए। यहाँ पर बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, मैंने देखा है बच्चों को क्वेश्चन में करते हुए कि उनको बोल दिया गया है ABC लेकिन वो ABD को बना दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि पढ़ते नहीं है कि दोनों को सेम साइड में बनाना है या ऑपोजिट साइड, तो ये गलती ना हो। दूसरा, जब आप ये गलती नहीं कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखो कि किस ट्राइंगल को आपको बोला गया है सर्कम सर्कल बनाने के लिए। दोनों ट्राइंगल को एक साथ नहीं बनाना, आपको इसको बनाना है। फिर इसे आप जब बनाओगे, फिर जब इसे बनाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा और आप इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करोगे। सर्कल सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर से वही क्वेश्चन उठने वाला है कि D पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है, सर्कमफ्रेंस पे है, वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है या वृत्त पर है। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन में भी वृत्त पर ही आने वाला है। इस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब हम लोग अपने लास्ट 2-3 क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। लास्ट के क्वेश्चन माध्यमिक के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो चलो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल बनाओ। अभी तक देखिए सारे क्वेश्चन से ट्राइंगल था, अभी क्वाड्रिलेटरल आ गया है। क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ABCD, ठीक है, जिसमें आपको AB बोला गया है 4, BC बोला गया है 7। तो हम लोग सब लेंथ को ड्रॉ कर लेते हैं। AB, इसका नाम है AB, ये कितने का है 4, और क्या है
BC, BC ये कितने का है 7। इसके बाद क्या है CD, CD है 4 का, CD, CD कितने का है 4 का। और क्या है हमारे पास ABC, एंगल ABC, ABC ये कितने का है, ABC है 60 का, BCD, BCD ये कितने का है, ये है हमारे पास, ये भी 60 का। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, उसके बाद ABC पर बोला गया है, ठीक है, ये याद रखिए। देखिए ट्राइंगल का ही बनाना है, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कभी भी क्वाड्रिलेटरल का, आप लोगों ने वो चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम तो कर ही दिया होगा, जहां पर हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्ड सुना था। यानी कि जब एक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर सर्कल आ जाता है, ठीक है, उसको सर्कम सर्कल करते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ट्राइंगल पे जब होता है तभी उसको सर्कम सर्कल कहते हैं। सर्कम सर्कल वर्ड सिर्फ ट्राइंगल के लिए फिक्स किया गया है। तो आप क्वाड्रिलेटरल देकर कभी भी आपको ड्रॉ नहीं करने बोलेगा कि क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि उस पर सर्कल बनाओ। क्वाड्रिलेटरल पर सर्कल बनाना को इसको हम लोगों ने आगे ही इस वर्ड को पढ़ लिया, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ रखा है। पिछले चैप्टर के दौरान ही हम लोगों ने ये सीखा था कि इसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास भले क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल जॉइन करने पर एक ट्राइंगल बन जाएगा ना एबीसी, उसी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन दिया गया, पहले वो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। AB तो मुझे सबसे बड़ा लेंथ का दिख रहा है BC, जो कि 7 का है, मैं वही ड्रॉ करता हूँ। मैंने सबसे पहले ले लिया, ओके वेट, सबसे पहले जो बड़ा लेंथ है वो मैंने इस तरह से ले लिया, इसे नाम इसमें से कट करके इसे नाम दे दिया BC, जो कि 7 का हो गया। अब आपको दिख रहा है कि BC के अलावा हमारे पास क्या होने वाला है, AB, ठीक है। हमारे पास BC हो चुका है, तो हम लोगों को क्या करना है, AB करना है। कैसे करेंगे AB, देखते हैं। BC यहाँ है तो A कुछ यहाँ पर होना चाहिए, कुछ इस तरह से कि 4 का हो। तो यहाँ पर BC के साथ 4 लेने के लिए एक एंगल का भी क्राइटेरिया है। देखिए एंगल ABC दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एंगल ABC बोला गया है। तो ए बी यहाँ पर ए होना चाहिए, तब तो एबीसी बनेगा। तो एबीसी आप यहाँ पर सबसे पहले एक एंगल बना लो 60 का। सबसे पहले एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लो 60 डिग्री का। 60 का एंगल आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर से आपको पता है इसमें ए बनने वाला है और ए बी कितने का होगा 4। तो आप यहाँ पर ए कट कर लो 4 का, हो गया। अब इधर आपको पता है ना, तब ए बी सी है तो इधर डी होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो देखते हैं बी सी डी, देखिए बी है सी है तो डी यहाँ बनेगा कितना, यहाँ 60। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज 60 बनाओ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। क्लॉकवाइज 60 बनाने के बाद यहाँ पर ये आपका सी और डी होने वाला है। CD का लेंथ भी 4 है, तो CD का लेंथ भी आप 4 कट कर लो, ठीक है। डी ये भी हो गया 4 का। अब क्या करना है, ओपन दो साइड से इनको ज्वाइन कर दो, क्वाड्रिलेटरल रेडी। लेकिन क्वाड्रिलेटरल से काम नहीं होगा, इसमें बोला है ABC ट्राइंगल, तो आपको एक डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा। एक डायगोनल ज्वाइन करने के बाद, सेकंड, ये बहुत ही बुरा बना। तो यहाँ से स्टार्ट करके क्या हो रहा है, ओके मैं एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ ऑपोजिट वे में। तो जो हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होना था वो एबीसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो इस ट्रायंगल पे हम लोगों को करना है 2 बाइसेक्टर्स। पॉइंट मिल गया है, आपको इसको मैच करवाना है, ठीक है। ट्रायंगल के फिर से गलती हो गई यहाँ पर एक, कि जो आपको ये पॉइंट मिल गया है, इसे क्या करना है, ट्रायंगल जो आपने एबीसी लिया था उसके किसी भी पॉइंट से। तो यहाँ पे मुझे सबसे क्लियर ना ए पॉइंट दिख रहा है, इसलिए मैं ए को ज्वाइन करवा रहा हूँ। जरूरी नहीं है, आप लोग जब बनाओगे तो सही मिल सकता है। अब इसको आप सर्कम सर्कल कर दो, ठीक है। सर्कम सर्कल करने के बाद ये जो डी पॉइंट है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये डी पॉइंट कहाँ लाई करता है। सर्कल के डी पॉइंट सर्कल के बाहर हो रहा है, सर्कल के अंदर हो रहा है, सर्कल पर हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन को खुद से करके देखना है। और करने के बाद आंसर कमेंट करके मुझे बताइए कि डी आपका कहाँ आया। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप जरूर इस तरह से आंसर कमेंट कीजिए कि 4 के केस में जो सर्कल आया है डी इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड या फिर ऑन। आप कमेंट में इस तरह से लिखिए 4 इनसाइड या फिर 4 आउटसाइड या फिर 4 ऑन, जो भी एक आएगा कोई एक लिखिएगा, इसमें से तीनों नहीं। तो ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आज के आखिरी क्वेश्चन में है और 11.1 का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देखें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, लेट अस ड्रॉ अ रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल ड्रॉ करना है पी क्यू आर से। पी क्यू है 4 और क्यू आर है 6। पी क्यू 4 और क्यू आर 6। पेस लो, रेक्टेंगल के बोल दिया गया बात, इसलिए 90 डिग्री तो जरूर ड्रॉ करेंगे हम।
ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कट कर लेते हैं 6 का, तो ये हो गया हमारा QR, ठीक है। और यहाँ हम लोग कट कर लेते हैं 4, तो ये हो गया हमारा PQ। अब इस लेंथ को मेजर करो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पर रख के एक आर्क लेते हैं, फिर इस लेंथ को मेजर करेंगे 4 वाले को, यहाँ रख के यहाँ कट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते ही हमारे पास रेडी होके आ जाएगा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद लेट अस ड्रॉ 2 डायगोनल्स, दोनों डायगोनल ड्रॉ करने हैं। चलिए डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, तो इसको नाम भी दे देते हैं PQR, ये S है हमारा, दोनों डायगोनल्स ड्रॉ हो रहे हैं। एक हो गया है और ये दूसरा हो गया, ठीक है, मच बेटर। पहले वाले से तो बहुत ज्यादा हाथ कांप रहा था। अब क्या बोल रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ PQR। तो PQR है, आपको सबसे पहले इसका सर्कम सर्कल बनाना है और फाइनली आपको ये कंक्लूड करना है कि S जो पॉइंट है वो कहाँ है, इनसाइड, आउटसाइड या मोर और लेस क्वेश्चन नंबर 4 के इक्विवेलेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको फिर से एक बार इसमें बनाना है। मैं इस क्वेश्चन में और बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करके दिखाऊंगा, 4 नंबर क्वेश्चन के एकदम सिमिलर हुआ था, आप लोग आसानी से बनाएंगे। आंसर जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इस तरह से होना चाहिए, 4 में जैसे हो रहा है 5 में वैसे लिखिएगा, ठीक है। 4, 5 जो भी आंसर है हमें कमेंट कीजिए। तो ये तो हमारा आज का क्लास, हम लोगों ने सर्कल सर्कल बनाना सीख लिया है और हम लोगों ने टोटल चैप्टर नंबर 11.1 जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए वर्क पेज नंबर 176 में वाले बुक में दिया गया था, हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स है जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो हमारा सारा वीडियो सीरीज है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा हुआ है, माध्यमिक के हर एक वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहां पर हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद उस चैप्टर में जितने भी वीडियो है 1 बाय 1 रेडी। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल रहा है या कोई वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट करके बताइए, या फिर हमें डायरेक्ट हमारे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कीजिए, हम वहां आपकी हेल्प करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। आज के क्लास में मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।